आज याद रखें कि जब आज आप भी और संपूर्ण घराना जब परमेश्वर की सुनने के लिए उसकी महिमा में आज आप उपस्थित हैं, तो आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर का एक अलग ही स्तर दिखाई देगा। परमेश्वर का जोर, उसका बल दिखाई देगा, उसकी रणनीति, उसकी युक्ति आपके घरानों में दिखाई देगी। तो आज हम जब अपने आप को मनपूर्वक अपने हृदय को जब प्रभु की ओर हमने लगा लिया है, तो आज परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों को सही करके स्थिर करेगा और ऊंचा उठाएगा। तो प्रभु आपको आशीष दे। आज हम दो बातें आपके लिए कहेंगे। पहला है छुड़ाने वाला परमेश्वर, दूसरा है देने वाला परमेश्वर। वो आपको छुड़ाएगा और आपको देगा। वो छुड़ाएगा अपनी सामर्थ्य से और वो आशीष देगा अपनी सामर्थ्य से। दो आज विषय पर आज आपके लिए बात होगी और आपके जीवन में ये दोनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको छूटना है समस्या से, श्राप से, बीमारी से, रोगों से, और आपको आशीषें ग्रहण करनी है स्वर्गीय स्थानों से। तो आज अपने हृदय को तैयार रखें। परमेश्वर देने के लिए हमेशा तैयार है। बस हमें अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए कैसे तैयार करना है, किस सिचुएशन में प्रभु के लिए हमें अपने आप को रखना है, ताकि वो हमें दे और हमारी परिस्थितियों को बदल दे। याद रखें कि बाइबल अब्राहम के बारे में चर्चा करती है कि जब वो अब्राहम अपने पिता के घर से निकलता है, तो उसके पास वो प्रॉपर्टी, वो संपदा, वो एक पॉपुलरिटी उसके पास नहीं थी। लेकिन जब वो परमेश्वर के हुक्म को मानता है, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है, उसकी बातों को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, और वो उनके पिता की भूमि थी, जो उनके पिता की भूमि थी, उनको सब छोड़ छाड़ करके वो जब परमेश्वर के आदेशा के अनुसार जब वो आगे निकलता है, तो याद रखें कि उसकी जो यात्रा थी, उसकी जो परमेश्वर की अगुवाई में जो उसका जीवन था, वो सामान्य नहीं था। वो शक्ति से भरा हुआ था, जय से भरा हुआ था, और परमेश्वर उसके संग हर वक्त रहा। वो चाहे मिस्र में उसकी पत्नी को जब समस्या हुई तो उसकी पत्नी को मिस्र के राजा ने ले लिया। फिर तमाम ऐसे दो घटनाएं हुई हैं, वहाँ खुदा अपने आप को प्रकट करता है, परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करते हैं, और वो उसको छुड़ाते हैं, बचाते हैं, और उसे एक बड़ी संपत्ति और एक बड़ी प्रॉपर्टी दे करके अब्राहम को आशीषित करते हैं। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा पहले, उसके बाद वो देगा। तो ध्यानपूर्वक नोट्स को तैयार रखें। परमेश्वर आपके लिए विशेष बातों को कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जब प्रभु के करीब होंगे, यीशु की बातों को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे, तो वो हमारे जीवनों को सामान्य परिस्थिति में नहीं रखेगा, वो हमें एक ऊंचा स्थान देगा। बाइबल कहती है कि जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो अनुग्रह से घिरा रहेगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसका सिर सींग के समान ऊंचा किया जाएगा। तो परमेश्वर ऐसे बहुत जगहों पर प्रभु ने आपके लिए वादे किए हैं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, और याद रखें कि उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर अपनी निज बेटा बेटियों के लिए पूरा करता है, जो स्वतंत्र स्त्री से पैदा हुए लोग हैं। स्वतंत्र स्त्री का मतलब जो प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुए लोग हैं, जो प्रतिज्ञा के अनुसार उस प्रतिज्ञा में जुड़ करके परमेश्वर के उपदेशानुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अपने जीवन को लेकर चल रहे हैं, वे सब प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मे हुए, उत्पन्न हुए उसके बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मे हैं, जो विश्वास करते हैं, वो प्रतिज्ञाओं में हैं। याद रखना इस बात के लिए, क्योंकि अब्राहम पर जो भरोसा रखता है, अब्राहम की जो आशीषें हैं, वो मसीह यीशु में हमारे लिए रखी गई हैं। तो अब्राहम ने विश्वास किया और उसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज हम जब विश्वास करेंगे तो हमारे लिए भी प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से जो दी गई है, वो चीज़ें पूरी होंगी। प्रतिज्ञा क्या है? परमेश्वर हमारे लिए कौन सी प्रतिज्ञा किया हुआ है, कौन से वादे किए हुए हैं, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद वो हमें आगे लेके चलेगा। तो आज हम देखेंगे उत्पत्ति 12 अध्याय वचन 1 से लेके 4 तक
हम उस प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ बात ध्यान से सुनिए, यहाँ कुछ भी दिखा नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पर दिखाऊंगा करके परमेश्वर अब्राहम से कहता है, ताकि वहाँ विश्वास की दशा लागू हो, ताकि वहाँ विश्वास की परिस्थिति लागू हो। आपको भी अब्राहम ने कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा। ये चीज बाइबल भी, नए नियम में भी, और पौलुस ने भी कहता है कि हमें कैसे चलना है, रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से। यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर परमेश्वर कहता है दिखाऊंगा, ताकि अब्राहम विश्वास से चले और विश्वास की परिस्थिति में वो देखेगा। जो दिखाऊंगा प्रभु कह रहा है वो अपने आप में देखेगा। अगला नीचे आइए, और फिर वहां लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी वो बड़ी जाति है नहीं है। मैं तुझे आशीष दूंगा, ये भी अभी नहीं हुआ है पर दूंगा करके प्रभु कह रहा है। तेरा नाम बड़ा करूंगा, अभी वो उसका नाम बड़ा नहीं है, कोई उसे जानता नहीं है। तू आशीष का मूल होगा, ऐसा परमेश्वर ने कह दिया। ये प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए, आपके घरानों के लिए। तू आशीष का मूल होगा। और तीसरी आयत पढ़ेंगे। फिर तीसरी आयत में हम जब आते हैं तो वहां बाइबल कहती है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। आप इतने महत्वपूर्ण बन जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए अब्राहम इतना महत्वपूर्ण है। जो तुझे श्राप देगा उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, इस भूमि के रहने वाले सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, यदि वो प्रतिज्ञा में आएंगे, यदि वो विश्वास करेंगे तो वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। हालेलुया। आगे इस बात को देखिए, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। उसने ये नहीं कहा नहीं प्रभु मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे चलूं, मेरे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ अच्छी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही जो आपने कहा। पर उसने कहा, वो चला, और लूत भी उसके संग चला, उसका भतीजा। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था, उसको संतान नहीं थी। यहीं से उसकी वेटिंग शुरू होती है, और 25 साल के बाद परमेश्वर के आशीष संतान आता है, जिसे आप जानते हैं। तो यहां हम एक ऐसे प्रतिज्ञा के बारे में देख रहे होते जो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया है। आशीषों का मूल ठहरा दिया अब्राहम को, और वो आशीषों का मूल आज तक है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने जो कहा वो बातें खत्म हो गई। प्रतिज्ञा का पूरा होना आज भी हमारे बीच में होता है। कब? जब हम विश्वास की दशा में आते हैं। तो चलिए विश्वास की दशा में हम इस बात का एक वचन पढ़ेंगे कि ये सब सारी प्रतिज्ञाएं, ये सब सारी आशीषें आपके और हमारे जीवन में कब आती हैं और कैसे आती हैं। चलो देखो परमेश्वर ने वहां क्या कहा। अब गलातियों 3 वचन 6 में हम पढ़ेंगे। गलातियों 3 अध्याय और वचन 6 आयत को हम ध्यान से पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु क्या कहता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। धार्मिकता का मतलब अब्राहम की धार्मिकता नहीं, अब्राहम ने विश्वास तो किया, पर धार्मिकता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से। एक वह धार्मिकता जो सब कुछ पूर्ण दशा में बदल देती है, अधूरे परिस्थिति को पूर्ण दशा में लाती है, वह एक धार्मिकता कहलाती है। मनुष्य की धार्मिकता पूर्ण नहीं है क्योंकि वो पाप में जन्मा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर क्या लिखा कि अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा किया, उसकी कही गई बातों पर भरोसा किया। अब अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसे प्रतिज्ञाएं मिलती हैं और वो प्रतिज्ञाओं को वो अपने जीवन में फॉलो करता है, उसे पूरा करता है, उसके आधार पर वो जीवन जीने के लिए आगे बढ़ जाता है।
यह उसकी धार्मिकता गिनी जाती है, यह उसकी एक संपूर्ण दशा गिनी जाती है उसके परिवार के लिए। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर जब इन आशीषों को देना चाहते हैं, इन आशीषों के मूल आपको भी बनाना चाहता है, या आपके ज़िंदगी में भी खुदावन बहुत बड़ी बरकत को और आशीषों को देना चाहता है, लेकिन वो कहता है, हे अब्राहम, तू चल, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर दिखाएगा, पर आपको पहले उस पर विश्वास करना होगा और उसकी धार्मिकता को, जो विश्वास से आती है, अपने जीवन में जगह देना होगा। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बातों को कहता है। भजन 34 वचन 22 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। चलिए, यहीं से होता है आपकी जिंदगी का असली छुटकारा, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने के लिए तैयार होती है। भजन 34 वचन 22 में एक आयत लिखा गया है कि परमेश्वर आपके प्राणों को मोल लेकर के बचा लेगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार भजन 34 वचन 22, प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर के बचा लेता है, मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उसमें से कोई दोषी ना ठहरेगा। अब ये पहली लाइन जो आगे की है उसमें देखेंगे, वो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। अपने दासों का, अब तो दास नहीं, क्योंकि अब तो संतान हो, अब तो आप पुत्र हो। यह बात को परमेश्वर भी कह रहा है, क्योंकि 4 वचन 7 को पढ़ लीजिए, यहीं पर इसको नोट करके रखिएगा। 34 वचन 22 को नोट कर लीजिएगा, और हम आते हैं 4 के वचन 7 में। गलातियों में क्या लिखा है? वहां कह रहा है दास। अब यहां पर हम आ जाते हैं, तो इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, ऐसा गलातियों 4 वचन 7 में कहता है। तो अब हम इस बात को, परिस्थिति को समझे कि अब हम पुत्र के रूप में होने वाले हैं। अब हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमारा जो जीवन शैली है, हम अपनी जीवन शैली को मसीह के द्वारा प्रभावित होने देंगे। अब हम अपने जीवन को व्यवस्था के द्वारा प्रभावित नहीं होने देंगे, अब हम अपने जीवन शैली को मसीह के द्वारा प्रभावित होने देंगे। इसलिए अब हम व्यवस्था से बाहर निकल करके उस अनुग्रह की परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए चल पड़े हैं, जहां पर हमारे लिए सारी ज़रूरतें, जहां पर हमारी ज़िंदगी का ख्याल, जहां पर हमारी ज़िंदगी का आना जाना, उठना बैठना, सारी परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है। पर कब? जब वो हमें मोल ले लेता है, वो हमें मोल ले लेता है। हम अपने आप को जब तैयार कर लेते हैं परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए, जब हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो वो हमें मोल ले लेता है। यही तो बात नए नियम में ही शुरू होती है कि यीशु मसीह अपना खून बहा करके, यीशु मसीह अपना बहुमूल्य खून बहा करके हमारे जीवन को बहुमूल्य करने के लिए हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को सुरक्षित करता है। हमारे प्राणों को वो मोल ले लेता है अपना लहू बहा करके, और हम जब उसके निकट आते हैं, उसकी महिमा के निकट आते हैं, और उसके लिए हम जब समर्पित हो जाते हैं, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है अपने वचन पूर्वक। और जब हमारा जीवन उसके वचन के द्वारा प्रभावित होता है, जब हमारा जीवन मसीह की शैली के द्वारा प्रभावित होने लगता है, तो हम संपूर्णतः, परिपूर्णतः परमेश्वर के राज्य के पुत्र बन जाते हैं। आमीन। और यहां सही कहा गया है कि उसने हमारे प्राणों को मोल लेकर के बचा लिया है, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। क्यों वो हमारे प्राणों को मोल लेकर बचा लेता है? क्यों हमारे प्राणों को मोल ले लेता है? यीशु मसीह ने क्यों अब हमारे लिए खून को बहाया? ताकि हम उस व्यवस्था के श्राप से छूट जाएं, उस व्यवस्था के श्राप से छूट जाएं, ताकि परमेश्वर का वह प्रतिज्ञा पूरा हो जो उसने अब्राहम को दिया है। आमीन कहिए, हालेलुया। गलातियों 3 वचन 14 आयत को देखिए और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। वो हमें छुड़ाता है अपना लहू दे करके, और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाता है। आखिर क्यों? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने
अब्राहम को दिया है। जो अभी हमने पढ़ा वो अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया, जो वादे किए उसको, वो कहता है कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, आपके पास पहुंचे, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। अब अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक पहुंचेगा। यह केवल एक ही रीति से पहुंचा जा सकता है, विश्वास करने के द्वारा। जब आप विश्वास करते हैं तब आप प्रतिज्ञा के भागीदार बन जाते हैं। आप उस प्रतिज्ञा के नीचे आ जाते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया है। क्योंकि अब्राहम अब विश्वास के द्वारा जीता है और विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा का वारिस हो जाता है जो अब आप और हमारे लिए उसने किया है। मसीह यीशु जब हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, मसीह हमारे लिए दुख उठाया, तो वो सारी बरकतें जो बंधी हुई थीं, जो सारी बरकतें एक दीवार ने रोक रखी थीं, पाप की परिस्थिति, व्यवस्था की परिस्थिति ने जो रोक कर रखा है, उस पाप की दीवार को, उस व्यवस्था की परिस्थिति को यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो चीजें हट जाती हैं। अब हम विश्वास के द्वारा वो उस प्रतिज्ञा के वारिस बनेंगे जो अब्राहम से परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।